हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को गौरव मैथ्स स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। अगर आपको त्रिभुज के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे त्रिभुज के कितने प्रकार होता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर जे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भुजा के कितनी प्रकार होता है। और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हम उम्मीद करते हैं। और वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज का हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज के परिभाषा होता है वह आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है भुजा। भुजा के मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ से एक लाइन खींचा गया और यहाँ से एक लाइन खींचा गया और यहाँ से एक लाइन खींचा गया, यही भुजा है। एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए तीन भुजा है और इसमें भी देखिए यहाँ पर हम टोटल तीन त्रिभुज लिए हैं। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। इसमें तीनों त्रिभुज में तीन कोण है और तीन भुजा है। आप बहुत सा त्रिभुज में देखते होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिखा रहता है। बहुत सा त्रिभुज में आप देखते होंगे कि यहाँ पर पी लिखा रहता है, फिर क्यू, फिर आर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आप एक्स, वाई, जेड लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये अपने मन से भी लिख सकते हैं या प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में तीन कोण होता है, ये एक कोण है, ये एक कोण है और ये एक कोण है, और तीन भुजा होता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कोण का चिन्ह, कोण का चिन्ह जो होता है तो हम इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे, उल्टा भी करके। और त्रिभुज का चित्र होता है छोटा सा एक त्रिभुज पार दीजिए। फिर कह रहा है एक त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होता है। एक त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होता है। तो तीन कोण तो आपको पता हो गया, इसमें ये एक कोण है। ठीक है, इसमें ये एक कोण है, ये एक कोण है और ये एक कोण है। तीनों त्रिभुज में देखिए ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। इसमें भी ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एक त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होता है। ठीक है, तो इसमें कोण कौन कौन है, तो कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। जब हमको लिखना रहेगा त्रिभुज ए बी सी में कोण कौन कौन है तो हम ऐसे लिखेंगे, एक उल्टा भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके और ए बी सी लिखेंगे। और भुजा कौन कौन है, तो भुजा देखिए अगर हम मान लिया जाए तीन पेन लेते हैं, देखिए यहाँ पर तीन पेन लेंगे और यहाँ से एक ऐसे रखेंगे तो ये एक त्रिभुज की तरह बन जाएगा ना। अगर तीन कलम को हम ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर हम भुजा लिखेंगे। तो देखिए भुजा को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ ए बी एक भुजा हो गया, ए बी एक भुजा हो गया, इसमें तीन भुजा है ए बी। तो पहले हम लिखेंगे ए और बी भुजा, फिर लिखेंगे ए और सी भुजा। ठीक है, ए और सी भुजा, और उसके बाद लिखेंगे बी सी, यानी कि बी सी। इसमें तीन भुजा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कोण लिखना रहेगा तो लिखेंगे कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। ठीक है, इसमें भुजा लिखना रहेगा तो हो जाएगा, देखिए पहले हम पी लिखेंगे और क्यू लिखेंगे, ये एक लाइन है तो पी क्यू लिखेंगे तो भुजा हो जाएगा पी क्यू कॉमा, फिर एक भुजा है यहाँ पर पी आर तो यहाँ लिखेंगे पी आर कॉमा क्यू आर, क्यू आर एक भुजा हो गया। आप इसमें बताइए कोण एक्स होगा, इसमें होगा कि नहीं। उसके बाद कोण वाई होगा और कोण जेड होगा, और भुजा इसमें एक्स वाई होगा एक भुजा, दूसरा भुजा एक्स जेड होगा और तीसरा भुजा होगा वाई जेड। ठीक है, तो कोण का चिन्ह ऐसे लिखते हैं, दर्शाते हैं। त्रिभुज का चिन्ह ऐसे, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, बहुत सा किताब में 9th में दिया हुआ है। एक त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होता है। उसके बाद देखिए त्रिभुज के तीन शीर्ष भी होता है। त्रिभुज के तीन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीन कोण का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के तीन शीर्ष भी होता है। अब शीर्ष क्या होता है,
तो एक त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होता है, ठीक है। एक त्रिभुज में तीन भुजा तीन कोण जिस बिंदु पर होता है उसको हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं, ठीक है, शीर्ष बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर करा त्रिभुज के तीन शीर्ष भी है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीन शीर्ष भी है। तो शीर्ष हम उसको बोलते हैं, देखिए त्रिभुज में तीन कोण तीन बिंदु जिस बिंदु पर रहता है त्रिभुज के तीन कोण तीन भुजा, तीन कोण तीन भुजा जिस बिंदु पर रहता है उसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए त्रिभुज के तीन कोण तीन भुजा जिस बिंदु पर रहता है उसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा तरह से आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, है ना, त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो हम सबसे पहले जानेंगे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर तीन टाइप के त्रिभुज होता है। एक को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा को समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा के विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज तीन गो होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम इसके बारे में हम जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोण के आधार पर हम कोणों के आधार पर हम बता देंगे त्रिभुज। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु को तोड़िएगा तो सम मतलब होता है बराबर, बाहु मैंने होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों भुजा बराबर है ना, तीनों भुजा बराबर है। अगर जितना लंबाई ए बी का होगा यानी भुजा ए बी का होगा उतना ही लंबाई ए सी का होगा, उतना ही लंबाई बी सी का होगा। और इसमें समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजा बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए अगर इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा और इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो तीनों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। और इसका तीनों कोण भी बराबर होता है। तो आप परिभाषा इसका लिख लीजिए कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और इतना तीनों बराबर है, ए बी और बी सी और ए सी तीनों भुजा आपस में बराबर है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक हम चित्र बनाए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप अच्छा तरह से देख लीजिए और आप नोट्स इसका बना लीजिए, ठीक है। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए सम के मतलब होता है बराबर और द्वि मतलब होता है दो, बाहु मैंने होता है भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखे हैं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज पा रहे हैं, इसकी दो भुजा बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है। समबाहु त्रिभुज में दो भुजा हमेशा बराबर रहेगा। इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर नहीं है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जिस त्रिभुज में जितना भुजा बराबर होगा उस जितना, जैसे तीन भुजा होता है, तीन भुजा में अगर दो भुजा बराबर है तो उसमें समझिए कि दो कोण भी समान होगा। तो इसमें देखिए दो भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण समान होगा, ठीक है। तो यहीं पर ये लिखे दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो देखिए ए बी बराबर ए सी लिखे हैं, ए बी बराबर ए सी लिखे हैं, इसका मतलब हुआ भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी बराबर है, ठीक है। ए को समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष तथा बीसी को आधार मानते हैं। ये जो नीचे है इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जिस त्रिभुज में मान सभी त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीन भुजा में जितना भुजा बराबर होगा उसका उतना ही कोण आपस में बराबर होगा। मान लिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो आप समझ लीजिए कि इसमें दो कोण आपस में बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, माने कि उसमें
तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर होगा। तो आइए हम देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर कह रहा विषम बाहु त्रिभुज है। विषम के मतलब होता है असमान, बाहु के मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसमें तीनों भुजा असमान है, तो जब तीनों भुजा असमान है तो इसमें कोई कोण समान नहीं होगा, ठीक है। यानी भुजा असमान रहेगा तो कोण भी समान नहीं रहेगा, यानी कोण भी असमान रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए बी बराबर नहीं है ए सी, ए बी भुजा बराबर नहीं है भुजा ए सी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए सी भुजा बराबर नहीं है बी सी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई कोण समान नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपकी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अच्छा से आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छा से समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो इसमें भी 3 टाइप के होता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। आई होप ये वीडियो आपकी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।